हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 3 का लौह इस्पात उद्योग। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के उद्योग की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी वस्तुओं, औजारों, मशीनों व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश ही विकसित हैं, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। हमारे देश में अधिकांश वस्तुएं जिनका उपयोग हम दैनिक उपयोग में लाते हैं वे सभी लोहा या इस्पात से बनती हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, पुल, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा खनन में प्रयोग होने वाली मशीनें, कृषि उपकरण, बड़े बड़े पोत, रेल मार्ग, औद्योगिक व विद्युत इकाइयाँ सभी का निर्माण लौह इस्पात से किया जाता है। इन सभी वस्तुओं का निर्माण हेतु जिस स्थान पर लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है उन्हें लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहा जाता है। भारत में प्रमुख लौह इस्पात केंद्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है। आइए अब देखते हैं भारत के प्रमुख इस्पात केंद्र एवं संबंधित राज्य। तो बोकारो लौह इस्पात केंद्र झारखंड में है। जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र झारखंड में है। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र उड़ीसा में है। भिलाई लौह इस्पात केंद्र छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर लौह इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। सेलम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु में है और भद्रावती लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। इन सभी इस्पात केंद्रों को कच्चे मालों में लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, जल प्रमुख है। ये कच्चे माल भारी और बड़ी मात्रा में होते हैं, जिससे परिवहन में अधिक लागत आती है। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट की जाती है। आइए अब देखते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। इसके लिए सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों को प्राप्त किया जाता है। इसे झोंकदार भट्टी अथवा ब्लास्ट फर्नेस में गलाया जाता है। जब यह तरल रूप में आ जाता है तो इसे सांचे में ढालकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। इस ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, चूना पत्थर मिलाकर शुद्ध किया जाता है तथा मिश्र धातु बनाया जाता है। अब इस धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। आइए अब देखते हैं जमशेदपुर उद्योग संकुल। भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। यह स्थान वर्तमान में झारखंड में स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना अवस्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क नोवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम से, बादाम पहाड़ एवं गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोवा मुंडी से आता है। कोयला झड़िया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीरमित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिसरा और कटनी से आता है। डोलोमाइट पाकपोस्ट से आता है और पानी की आवश्यकता स्वर्णरेखा और खरकई नदी पूरा करती है। टिस्को के संयंत्र से सलाखें, गर्डर, पहिए और पटरियां, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। इस संयंत्र के आसपास अन्य सहायक कारखाने भी खुल गए हैं, जैसे टिन प्लेट, कास्ट लोहे की पटरियां, जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीन कंपनी, टाटानगर फाउंड्री, कृषि के औजार बनाने वाली कंपनी एग्रीको और टेलको इत्यादि। यह नगर दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग द्वारा कोलकाता एवं शेष भारत से जुड़ा हुआ है, साथ ही सड़क मार्गों से भी अच्छी प्रकार जुड़ा है। कोलकाता पतन द्वारा निर्मित सामानों को विदेशों में भी भेजा जाता है। आइए अब देखते हैं बोकारो उद्योग संकुल। इसे बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्योग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में सोवियत संघ और वर्तमान के रूस के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में स्थापित की गई थी।
इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थानों के नज़दीक की गई है, जिससे यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध होता है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीरमित्रपुर बंगाल से, कोयला झरिया और बोकारो की खानों से, पानी दामोदर नदी से, मैग्नीज बादाम पहाड़ से, गुड़ महिसानी एवं सुलाईपल से भी प्राप्त होता है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग के लिए सहायक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली स्टील की चादरें, गर्डर, सलाखें, लोहे की पैड, रेल पटरियाँ, फिश प्लेट इत्यादि बनाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं सेल। लौह इस्पात के लिए यह भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम है, जिसके तहत बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, सेलम की इकाइयाँ शामिल है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को संक्षिप्त में सेल कहा जाता है। आइए अब देखते हैं वित्तीय वर्ष 2020 में लौह इस्पात का उत्पादन मिलियन टन में। तो लौह इस्पात का कुल उत्पादन 2020 में 101.03 मिलियन टन हुआ था। इसका आयात 6.69 मिलियन टन हुआ था। निर्यात 8.42 मिलियन टन हुआ था, जबकि घरेलू उपभोग 90.68 मिलियन टन हुआ था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इस उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया। आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ इस्पात को निर्यात भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत विदेशों से अनुपयोगी लोहा इस्पात प्राप्त कर उससे नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बचत भी कर रहा है। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र कर्नाटक राज्य में है। दूसरा, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तीसरा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र चौथी पंचवर्षीय योजना में रूस की मदद से लगाया गया था। चौथा, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, सेलम लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत आता है। पांचवा, सेलम लौह इस्पात केंद्र तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। छठा, भिलाई लौह इस्पात केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। सातवां, धातु को रोलिंग, प्रेसिंग एवं ढलाई के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। आठवां, उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है। नौवां, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में है। और 10वां, टिस्को को झड़िया की खानों से कोयला मिलता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।